फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। तो टाइम हो रहा होगा अब 7:45 बजे के आसपास का, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद का ही ये मेरा ब्लॉग है। तो बच्चे निकल जाते हैं 7:15 पर, कभी 7:20 पर भी। तो बच्चे निकल गए थे और फिर इसके बाद मैंने किचन को साफ़ किया और मैं आ गई हूँ इधर। तो मैं बेड को साफ़ कर लूँगी। थोड़ी सी धूल मिट्टी थी वो मैंने हटा दी थी, और ये जो बेडशीट लगी हुई थी आज इनको भी मैं बदल दूँगी। तो वो मैंने हटा दी थी और फिर इसके बाद मैंने बेडशीट हटाई थी। तो मैंने सोचा चलो बेड को भी साफ़ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फूल के ये गुलदस्ते वगैरह रखे हुए हैं ना, इनको भी मैंने कपड़े से पोंछ दिया था। जल्दी जल्दी इनको धोती तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ना, तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं धोई जा सकती, और धो भी दो ना तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो कपड़ा लिया था उससे मैंने इसको झाड़ दिया था अच्छे से, मतलब जितने भी गुलदस्ते थे उनको। और फिर इसके बाद बेड को भी मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था, मतलब जो गद्दे थे ना उनको भी मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था। और ये जो इन पे कवर लगे हुए ना, ये हमने घर पर ही बनाए थे साड़ियों का यूज करके। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँ तो इनके लिए जो रेडीमेड कवर बने हुए आते हैं वो लेके आऊँगी, लेकिन देखते हैं कब लेके आ पाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेडशीट मैंने बदल दी थी, तकिए के कवर वगैरह सारे मैंने बदल दिए थे, और जितने भी धुलने के कपड़े थे वो भी मैंने निकाल के रख लिए थे, और उनको ना मैंने डाल दिया था बाथरूम में। तो तब तक आ गए थे हस्बैंड जी, कोई आ गया था, उनकी कोचिंग में जाने वाले थे। तो बोल रहे थे कि चाय बना दो, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, और चाय बनाई तो साथ में जो बर्तन मैंने साफ़ करके रखे थे वो भी सेट कर दिए थे। चाय उबल गई थी और थोड़ा सा मुझे काम था, तो शायद मैं किचन से इधर उधर हो गई। तो यहाँ हस्बैंड जी ने चाय छान ली थी, तो चाय हमारी बन गई थी। और इसके बाद फ्रेंड्स, अब मुझे धोने थे कपड़े। तो कपड़े काफ़ी थे, बेडशीट वगैरह थी, तकिए के कवर वगैरह, बच्चों के भी कपड़े थे, और भी कुछ कपड़े थे, मतलब तो कपड़े काफ़ी थे। तो सारे कपड़ों को ना मैंने धो लिया था। और हाथ से कपड़े धोते हैं तो देखिए टाइम तो ज़्यादा ही लगता है। मेरा तो ये भी है कि मैं जब वो कपड़े धोती हूँ तो मैं भीग भी जाती हूँ पानी में, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ना कपड़े नहाने से पहले ही धो के डाल देती हूँ। ऐसा होता है कभी कभार बच्चे बाद में नहाते हैं तो बात अलग है, तो मैं बच्चों के कपड़े बाद में धो के भी डाल देती हूँ। लेकिन जैसे बड़े बड़े कपड़े होते हैं, बेडशीट वगैरह, पैरदान वगैरह, यानी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो मैं नहाने से पहले ही सारे कपड़ों को धो देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे ना वो मैंने धो लिए थे, और फिर ना मैंने इनको निकाल दिया था पानी में। तो 3 से 4 बार साफ़ पानी लिया मैंने, और सारे कपड़ों को ना अच्छे से मैंने पानी में निकाल दिया था। तो बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह भी थी इसमें, तो उनको भी मैंने धो दिया था, और फिर इनको मैंने छत पे ले जा कर के सूखने के लिए डाल दिया था। तो सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे और उनको ना मैं छत पे ले आई थी। तो यहाँ पे क्या है कि सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, एकदम खुली हुई धूप यहाँ पे लगती है। नीचे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि कपड़े डाले जाएं, थोड़े बहुत कपड़े डाल देते हैं हम, लेकिन जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो छत पर ही लेके आते हैं। और हवा भी ना आज काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो साथ के साथ मैंने जो कपड़ों में लगाने वाली चिमटी होती हैं तो वो भी मैंने लगा दी थी, क्योंकि हवा ना काफ़ी तेज़ चल रही थी। और आजकल मतलब बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बादल का यही है, कभी धूप निकलने लगती है और कभी ना बादल होने लगते हैं।
तो ऐसा ही चल रहा है। और गर्मी भी ना आज बहुत तेज़ होने लगी है। तब बारिश हो रही थी ना, तब काफ़ी अच्छा सा मौसम हो गया था, लगता था जैसे गर्मी ख़त्म ही हो गई हो। लेकिन जैसे ही धूप निकलना शुरू हुआ, फिर से वही भयंकर वाली गर्मी शुरू हो गई है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो जो हमारा वॉश बेसिन है, अब मैं उसको साफ़ करूँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा हार्पिक, और इसको ना अच्छे से मैंने रगड़ दिया था। और ये ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है जब हम हार्पिक डाल के साफ़ करते हैं। तो ये वॉश बेसिन था, वो भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। और झाड़ू पोंछे का जो काम था ना, वो मैंने पहले ही निपटा लिया था। मतलब वो तो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। सबसे पहले उठ कर के झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, ये मेरे मॉर्निंग के ही काम होते हैं। मतलब उठकर ही मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि नहाने के टाइम पर ही किए जा सकते हैं, जैसे बाथरूम की साफ़ सफाई हो, वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करना। तो ये मॉर्निंग में इतनी जल्दी नहीं किए जा सकते, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमें टाइम लग जाता है, हम नहीं नहा पाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं जब भी नहाती हूँ तो बस उसके तुरंत पहले बाथरूम और जो वॉश बेसिन है, इनको सबको साफ़ कर देती हूँ। तो ये मेरे सारे काम थे ना, वो निपट चुके थे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा करके। आज मैंने हेयर वॉश भी किए थे, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है। आज है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है हमारे यहाँ, और ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए होता है, घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ लाने के लिए मतलब रखा जाता है। तो आज मेरा व्रत था, तो यहाँ पे मैंने बाल धो लिए थे। फिर मैं बालों को कर लूँगी कंघी। लूँगी सिंदूर और बिंदी वगैरह। तो बस हल्का फुल्का सा यही मेकअप में करती हूँ ज़्यादातर, तो जैसे लिपस्टिक लगाना और सिंदूर लगाना और बिंदी लगाना। और देखिए, वैसे भी जिस दिन बाल धोती हूँ तो मैं सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ, और वैसे भी आज व्रत था तो मैंने यहाँ पे सिंदूर लगा लिया था। फिर इसके बाद मैंने मंदिर की साफ़ सफाई कर दी थी, भगवान जी को स्नान वगैरह मतलब करा दिया था, और अब मैं करूँगी पूजा। दिया था मम्मी जी के लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि बच्चे तो स्कूल हैं अभी और मेरा व्रत था, तो इन दोनों के लिए मैंने खाना बना दिया था। सब्ज़ी मेरी सुबह की रखी हुई थी, जब बच्चे स्कूल गए थे तो मैंने आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी रखी हुई थी, बस रोटियां सेकनी थी मुझको, तो वो सारे काम भी हो चुके थे। किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर इसके बाद जो कपड़े मैंने धोए थे वो भी सूख चुके हैं, तो उनको ले आई थी मैं छत से। और यहाँ पे ना कपड़ों को भी फोल्ड करके रख दूँगी। सारे कपड़े सूख चुके थे, धूप काफ़ी तेज़ निकल रही थी, तो 1 घंटे में सारे कपड़े अच्छे से सूख गए। और देखिए, कपड़ों को हाथों हाथ फोल्ड भी कर दिया है मैंने, क्योंकि जो काम तुरंत की तुरंत हो जाता है वो उतना ही अच्छा रहता है, और अगर थोड़ा सा आलस कर जाते हैं हम तो फिर वो काम रह ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो कपड़ों को भी हाथों हाथ फोल्ड करके भी रख दे रहे हैं। और बच्चे अब स्कूल से आ चुके थे, लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ये थे भुट्टे, हस्बैंड जी लेके आए थे। तो यहाँ पे ये कुछ भुट्टे मैंने रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और कुछ भुट्टे मैंने ऐसे ही कच्चे ही निकाल लिए थे, क्योंकि हस्बैंड जी को और आदर्श को ना भून करके भुट्टे खाना बहुत पसंद है, नींबू वगैरह और नमक वगैरह लगा करके। पे कुछ भुट्टे मैंने कच्चे निकाल दिए थे, और कुछ को ना मैं डाल दूँगी कुकर में बॉईल होने के लिए, क्योंकि सभ्यता को बॉईल किए हुए भुट्टे काफ़ी पसंद हैं। और वो बोल भी रही थी कि मम्मी इस बार भुट्टे आएँ तो बॉईल करके बनाना। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिए थे 4 से 5 ये भुट्टे होंगे, और पानी डाल दिया है और ढक्कन बंद करके कुकर को रख दिया था गैस पर। और इनको बॉईल होने में टाइम लगता है, कम से कम 8 से 10 सीटी आराम से लग जाती हैं, तब जाके ये अच्छे से बॉयल हो पाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर को बंद करके रख दिया है, और इधर बच्चों को खानी थी मैगी।
यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी मैगी। तो इधर कढ़ाई रख ली है मैंने और कढ़ाई में डाल दिया था पानी। पानी को गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तब तक जो मैगी थी उनको मैं खोल करके प्लेट में निकाल लूँगी। और काफ़ी दिनों के बाद मैगी बना रही थी मैं, क्योंकि हस्बैंड जी बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं खाने देते हैं। तो लगभग 1 से 2 महीने के बाद ही मैगी बन रही है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैगी बन रही थी और बच्चों ने पापा को मनाया, तब जाके पापा गए मार्केट और मैगी लेकर के आए थे। और यहाँ पे ना मैगी डाल दी थी मैंने जब पानी गर्म हो गया तो। और इसके बाद इसमें डाली थी मैंने 4 से 5 काट करके हरी मिर्ची, क्योंकि बच्चों को ना स्पाइसी वाली मतलब हरी मिर्ची डाल करके जब मैं मैगी बनाती हूँ ना वो ज़्यादा पसंद आती है। और इसके बाद फिर मैंने डाल दिया था इसमें 1 से 1.5 चम्मच के आसपास देसी घी। इससे ना काफ़ी अच्छी हमारी मैगी बनती है। और फ्रेंड्स, बच्चों के टेस्ट का कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी बच्चों का मन होता है कि प्याज टमाटर मटर वगैरह डाल के बनाना, लेकिन आज बच्चों का मन था कि बिल्कुल सिंपल सी मैगी बनाना, लेकिन मम्मी तीखी वाली बनाना। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर नहीं डाला था, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था कि ना ही प्याज डालना टमाटर मतलब कुछ नहीं डालना है, हरी मिर्ची का तड़का और इसमें ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें डालनी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल सी ही मैगी बनेगी, लेकिन खाने में ना ये काफ़ी टेस्टी होती है। तो इसके बाद फिर मैंने मसाले जो मैगी के अंदर निकलते हैं वो ले लिए थे। और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनो पाउडर डाल दिया था, चिली फ्लेक्स डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, सारे मसाले डाल करके ना अच्छे से मैंने मैगी को चला दिया है और थोड़ा सा और पकाऊंगी, इससे ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो हमारी जो मैगी है ना वो लगभग बन चुकी है। और सिंपल सी ही मैगी बनाई थी बिना प्याज और टमाटर वाले, लेकिन खाने में ना काफ़ी टेस्टी लगती है ये भी। तो यहाँ मैगी हमारी बन चुकी है और आज बच्चे भी ना बहुत खुश हो गए हैं। और फिर हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि थोड़ी सी मुझे भी खानी है। तो बच्चे यही बोल रहे थे कि पापा आप हमको तो मना करते हो, फिर आप क्यों खा रहे हो। तो पापा बोल रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा आज मेरा भी मन हो रहा है। तो यहाँ पे मैगी हमारी जो थी ना वो बन चुकी है। तो मैगी बन गई थी और इसको निकाल लिया है मैंने प्लेट्स में। तो हमारी टेस्टी टेस्टी मैगी बनकर के तैयार हो गई है। तो आज तो मनपसंद चीज़ मिल गई। कैसी लग रही है? मनपसंद चीज़ है ना, बहुत दिन के बाद मिल गया बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा हम बनाते नहीं हैं मैगी, कभी कभार ही बनती है हमारे यहाँ। बच्चों ने मैगी खा ली थी और इधर ना आज कूलर हो गया था ख़राब, तो कूलर सही करने वाले भैया आए थे, तो वो यहाँ पे कूलर को ठीक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काम सारे हो चुके हैं और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन के लिए। और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।